हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अगेन आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं जो आपका मेजर पेपर हिंदी है ना। आप लोगों में से बहुत कोई लोग जो है वो इस पेपर को, हिंदी पेपर को आप लोग मेजर पेपर के तौर पे रखे होंगे। तो जिनका भी मेजर पेपर है उन सभी के लिए ये वीडियो है, आप लोगों के लिए, है ना। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं जो आपका सेमेस्टर 1 का फाइनल एग्जाम, यानी कि जो आपका सेशन 2023 से 27 है, इस सेशन में आपका जो फाइनल एग्जाम जब भी होगा मेजर का, इसमें आपका जो प्रश्न आने वाला है उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है। बोला है आदिकालीन जैन साहित्य का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। ये है आपका प्रश्न, ठीक है। आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके सेशन से रिलेटेड कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन होता है तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका जो है ये प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आपको मैं बता दूं कि जितना भी यहाँ पे हम प्रश्न कराएंगे वो सभी प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और आपके जो एग्जाम में आने का संभावना है वही सब प्रश्न को यहाँ पे हम कराएंगे, है ना। कोई यहाँ पे जो है वो हवा में नहीं प्रश्न कराएंगे कि आपका कोई गेस्ट पेपर से दिया हुआ है उस गेस्ट पेपर का प्रश्न उठा के यहाँ पे हम जो है वो करा रहे हैं, ठीक है। आपका जो आने वाला एग्जाम में संभावना, यानी कि 99% जो है वो आपका चांस रहता है प्रश्न का आने का, वही प्रश्न का यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग लेक्चर सीरीज को मिस मत कीजिएगा, आगे भी आपका लेक्चर इसी तरह कंटिन्यू आता रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रश्न बोला क्या है ये चीज आपको पहले समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना प्रश्न समझे हुए उसका सही उत्तर आप नहीं लिख पाइएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या बोला है। बोला है आदिकालीन जैन साहित्य का परिचयात्मक जो है वो विवरण प्रस्तुत करने के लिए बोला है, यानी कि आदिकालीन में जो जैन साहित्य था उसका परिचयात्मक विवरण क्या है उसके बारे में आपको प्रस्तुत करना है। तो आप लोग इसका सही उत्तर देख सकते हैं कि आप लोग का सही उत्तर जो है वो किस प्रकार से आप लोग एग्जाम में लिखिएगा और आपका जो है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखिए बोला है यहाँ पे जैन साहित्य आदिकाल से ही जो है वो भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि जैन साहित्य जो है, जैन साहित्य आदिकाल से, यानी कि जो जैन साहित्य है वो आदिकाल से ही जो है वो भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण जो है वो अंग रहा है, ये आपको बोल रहा है। देखिए दोस्तों, आगे क्या बोला है इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जैन धर्म के महानुभाव, ठीक है, तीर्थकारों के जीवन चरित्र, तत्व ज्ञान, ध्यान और अनेक धार्मिक ग्रंथ शामिल है। देखिए इसमें जो है वो क्या क्या शामिल है आपको यहाँ पे बताया है। तो पहला जो है वो जैन धर्म के महानुभाव जो भी थे, है ना, जैन धर्म के जो महानुभाव हैं, तीर्थकारों के जो जीवन चरित्र है, उसके बाद तत्व ज्ञान के ध्यान और अनेक जो है वो धार्मिक ग्रंथ जो है इसमें शामिल है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या बोला है इसी में। देखिए यहाँ पे बोला जैन साहित्य का अध्ययन भगवान महावीर के समय से शुरू होता है, यानी कि जो आपका जैन साहित्य है इसका अध्ययन जो है वो कब से शुरू हुआ है, तो आपका जो है वो भगवान महावीर के समय से ही शुरू हो गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे आपका क्या है, और यह धर्म जो है वो दार्शनिक विचार और नैतिक और ध्यान को प्रेरणा प्रदान करता है। ये धर्म जो है वो दार्शनिक विचार, नैतिकता और ध्यान की प्रेरणा प्रदान करता है। इसमें आचार्य उमा स्वाति और आचार्य सुभद्रा और आचार्य पूज्यपाद और आचार्य सीमांतर और जो आचार्य हरिभद्र समेत कई महान साहित्यकारों का योगदान जो है वो समाहित किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न का उत्तर लिखना है। देखिए दोस्तों, इसको जो है ना वो हम लोग कई बिंदुओं से समझ सकते हैं। अगर आप लोग बिंदु से समझने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि पॉइंट से, तो आप लोग को और भी आसान लगेगा। इसी में जो है आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो आपका
जो जैन साहित्य है, जो आपका जैन साहित्य है, इसका जो परिचयात्मक जो आज का विवरण होगा, इसे हम लोग जो है वो कई बिंदुओं के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनमें पहला आपका जैन आगम है। आदिकालीन जैन साहित्य का मूल आधार जो है वो जैन आगम है। ठीक है, जैन आगम है जिसमें धार्मिक और तात्विक विचार होते हैं। जैन आगम में जो है वो धार्मिक और तात्विक विचार होते हैं। तीर्थकार कथाएं, देखिए यहाँ पर जो है वो जैन तीर्थकारों के जीवन चरित्रों का उल्लेख है। ठीक है, जैन साहित्य में। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे का पॉइंट क्या है, ध्यान सूत्र, फिर है आपका जैन सिद्धांत। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप लोग पढ़ सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए आप लोग को क्या क्या दिया गया हुआ है। बोला है जैन आगमों के ध्यान तकनीकों, ठीक है, ध्यान तकनीकों का विवरण दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों आगे जो है आपका पॉइंट, वो पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, जैन सिद्धांत। ठीक है, जैन सिद्धांत में आप देख सकते हैं जैन धर्म के तत्व और सिद्धांतों का जो है वो चर्चा है। उसके बाद है धर्मशास्त्र, फिर है आपका आगे इसी तरह का पॉइंट आपको दिया हुआ है ना। पॉइंट आपका छोटा है लेकिन पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है सभी पॉइंट को। देखिए जैन स्तोत्र, ठीक है, उसके बाद देखिए आचार्यों की रचनाएं, उसके बाद है उपासना सूत्र। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आदिकाल में जैन आचार्यों द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है, लिखे गए ग्रंथों में उल्लेख है। ठीक है, जो आपका आचार्यों की रचनाएं हैं उसमें आदिकाल में जो है वो जैन आचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों में उल्लेख है। उपासना सूत्र देखिए आपका क्या है। उपासना सूत्र में देखिए दोस्तों क्या है, उपासना सूत्र में जैन आगम में उपासना और पूजा के विधान जो है वो वर्णन है। ठीक है, उपासना सूत्र में। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं आगे का जो पॉइंट है वो क्या बोल रहा है। बोल रहा है यहाँ पे जैन दर्शन, ठीक है, जैन धर्म के दार्शनिक विचारों का संक्षिप्त विवरण है आपका जैन दर्शन में। पॉइंट नंबर आपका नेक्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं संगीत एवं कला। ठीक है, संगीत और कला, धार्मिक और सांस्कृतिक गानों और कलाओं का स्थानीय विकास। उसके बाद है समाधि स्थल। ठीक है, उसके बाद है आपका जैन लोक कथा। उसके बाद है आध्यात्मिक उत्तेजना। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, जैन साहित्य में जो है वो आध्यात्मिक उत्तेजना के लिए विभिन्न कथाएं और प्रेरणादायक वाक्य जो है वो बोला गया है। यानी कि आध्यात्मिक जो आपका जो धर्म है उससे जुड़ा हुआ आपका उत्तेजना, यानी कि आपको जो है अपने धर्म के प्रति उत्तेजित करने के लिए जो है आध्यात्मिक उत्तेजना का उपयोग किया जाता था, जिसमें जैन साहित्य में जो है और आध्यात्मिक उत्तेजना के लिए विभिन्न कथाएं बोली गई है, विभिन्न प्रकार के जो है वो प्रेरणादायक वाक्य बोला गया है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर यही होगा। ठीक है, आप लोग का जब एग्जाम में आएगा तो आप लोग इसी तरह से लिखिएगा। ठीक है, जो लोग सीरियस होकर नहीं पढ़ाई कर रहे हैं वो लोगों का बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, है ना। जो लोग सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए बात है यहाँ पे, आप लोग जो है वो इसी तरह से जो है अपना आंसर लिखिएगा। आपको एग्जाम में फुल का फुल नंबर मिलेगा, यानी कि जितने नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो आपको 15 नंबर तय है कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपका 1 से 2 नंबर कट सकता है राइटिंग सेक्शन में, लेकिन आपको जो है इसमें पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपको विश्वास रखना है और आपको कंटिन्यू जो है अपना प्रिपरेशन करते रहना है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।